नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ गीतामृतम का अध्ययन करेंगे। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलीक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम माने उसको, अर्जुन के प्रति, कृपयाविष्टम माने करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम आंसुओं से भरे और व्याकुल, ईक्षणम माने नेत्रों वाले, विषीदन्तमिदं माने दुखी होते हुए, तम माने उसके प्रति, किसके, अर्जुन के प्रति, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने तथा माने इस प्रकार के वाक्य मुवाच माने वाक्य कहे, वचन कहे। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः, यहाँ पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। तो कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः, तो अपनी कायरता को त्याग दे। नैतत्त्वय्युपपद्यते, ये तेरे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा माने त्याग करके उत्तिष्ठ माने उठो। हे परंतप, हे अर्जुन, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अशोच्यानन्य शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून शनानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्यान माने जो शोक करने योग्य नहीं है, त्वम माने तुम, शोचा तुम उनके लिए शोक करते हो, प्रज्ञावादांश भाषसे और विद्वानों जैसी बातें करते हो। गतासून शनानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, जो पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो गतासून समृत और जीवितों के विषय में ना अनुशोचन्ति, शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार से, यथा माने जिस प्रकार से इस शरीर की ये तीन अवस्थाएं होती हैं, देह माने शरीर में तीन अवस्थाएं आती हैं, कौमार्यावस्था, युवावस्था और जरा माने वृद्धावस्था। क्रम से ये तीनों अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो धीर पुरुष होते हैं, वो शरीर त्यागने के, देहांतरवन, इस शरीर के त्यागने के अर्थ में, अर्थात पुनर्जन्म के अर्थ में, किसी भी विषय में मोहित नहीं होते। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है, अर्थात मरने वाला जानता है। हंतारम माने मारने वाला और मन्यते हतम माने मरने वाला, अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है, अर्थात मरने वाला जानता है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। उभौ तौ माने भी दोनों ही ये नहीं जानते कि ये आत्मा न किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को, फटे वस्त्रों को उतार करके, विहाय माने त्याग करके, नवानि गृह्णाति नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जीर्णानि माने पुराने बूढ़े शरीरों को त्याग करके नए शरीर धारण कर लेती है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य नए शरीर को धारण कर लेती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं,
ना अग्नि जला सकती है, पावक माने अग्नि, दहती माने जला सकती है, ना माने नहीं, एनम माने इसको अर्थात आत्मा को। तो इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, मारुतः माने वायु, आपः माने जल, क्लेदयन्ति माने गला सकता है। न इस आत्मा को जल गला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जात माने पैदा होना और ध्रुव माने निश्चित है। तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है, मृतस्य माने मरे हुए की, जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुमर्हसि। तो इसलिए हे अर्जुन, इन सब को त्यागने के अर्थ में, इन कौरवों को त्यागने के अर्थ में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, यदृच्छया माने स्वेच्छा से प्राप्त हुए युद्ध रूपी खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, अपावृतम माने खुले हुए स्वर्ग के द्वार को, सुखिना क्षत्रिया लभन्ते। हे पार्थ, भाग्यशाली, सुखिना माने सुखी लोग अथवा भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। वीर कभी कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता, वह हमेशा वीर गति ही चाहता है। तो इसी विषय में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, यदृच्छया माने स्वेच्छा से, चोपपन्नम माने प्राप्त हुए, युद्ध रूपी स्वर्ग के द्वार को, अर्थात युद्ध रूपी खुले हुए स्वर्ग के द्वार को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। और हे अर्जुन, तुम जिस कारण भयभीत हो तो अपने मन का भय निकाल दो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो माने मारे जाना, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, और अगर जीत गए तो जीत कर पृथ्वी का उपभोग करोगे। तो हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो और युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। ये पाठ यहीं पूरा होता है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।